मैं एमएम अली हैदरी यूपी बोर्ड क्लास 12th के बच्चों के लिए प्रोज सेक्शन के पहले लेसन अ गर्ल विद बास्केट को डिस्कस कर रहा हूं, जिससे रिलेटेड पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसको ज़रूर देखें। हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं ये जान लेते हैं, फिर लेसन को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने इस लेसन में ये पढ़ा कि राइटर दिल्ली से हिमालय की तरफ जा रहा है और वो रेलगाड़ी से सफ़र कर रहा है। रेलगाड़ी बहुत धीमी है और हर स्टेशन पे रुकती है। राइटर हर स्टेशन पे उतरकर टहलता है और भारतीय लोगों से बातचीत करता है ताकि वो भारत के बारे में जान सके। साथ ही साथ राइटर जो सफ़र कर रहा है, सफ़र के दौरान जो चीज़ें देख रहा है उनके बारे में भी वो बता रहा है। वो कह रहा है कि जो गंगा है उसमें बाढ़ आई हुई है और बाढ़ का पानी पूरा उमड़ रहा है और उस बाढ़ के पानी में हज़ारों एकड़ चावल के खेत डूबे हुए हैं। और जंगलों की बात कर रहा है और उसमें झाड़ीदार पेड़ों की बात कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें राइटर अपने इस सफ़र के दौरान वर्णन कर रहा है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। कहा जा रहा है कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपुल वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मीन्स होता है रुक जाना, बाधित हो जाना। एक स्टेशन पर मेरा सिलसिला लोगों से बात करने का बाधित हो गया, यानी एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का जो मेरा रूटीन था, सिलसिला था, वो रुक गया। एज सून एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी। कैसे रुका बात करने का सिलसिला, तो बता रहा है कि जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरा, अलाइटेड मतलब होता है उतरना, जैसे ही मैं उतरा एक ग्रुप जो कि छोटे बच्चों का था, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन छोटे बच्चों का एक झुंड मुझे चारों ओर से घेर लिया। गैदर्ड अराउंड मी यानी कि मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट, वो क्या कर रहे थे, बास्केट यानी कि टोकरी बेच रहे थे। अब टोकरी कैसी थी उसके बारे में बता रहा है कि हैंड वुवेन रीड बास्केट, जो कि हाथ से बुनी हुई थी और सरकंडे की क्या थी, टोकरी थी। विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न, जिस पर साधारण डिजाइन और आकृतियां बनी हुई थी। दे हैड द बास्केट दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो बास्केट यानी कि टोकरी को ऊपर उठाते थे। साउटिंग वर्ड, और कुछ शब्द चिल्लाते थे। आई डिड नॉट नो, जिसको मैं नहीं जानता, यानी कि वो अपनी बास्केट को, अपनी टोकरी को ऊपर उठा करके कुछ शब्द चिल्लाते थे जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन वो साफ साफ अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे थे। यानी कि वो अपनी टोकरी को ऊपर उठा करके तेज तेज शब्दों को बोल रहे थे जिसको मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन उससे बच्चों की इच्छा साफ साफ जाहिर हो रही थी कि वो बास्केट यानी कि टोकरी को बेचना चाह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये जो बच्चे थे वो कौन से बच्चे थे, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का फैसला हुआ, 100,000 यानी कि लाखों, 100,000 पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेसिडेंस, लाखों लोग अपनी जमीन से निकाल दिए गए और उनको अपना रेजिडेंस यानी कि निवास स्थान, रहने की जगह बदलनी पड़ी। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया, 90 लाख लोग। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर होता है आपका 10 लाख। तो इस तरह से आपका जो 9 मिलियन है वो कितना हो गया, 9 मिलियन आपका 90 लाख हो गया।
तो 90 लाख 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए। क्यों आए? ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, यानी कि धार्मिक कट्टरता के डर की वजह से 90 लाख लोग पाकिस्तान से इंडिया धार्मिक कट्टरता से डर की वजह से आए। देवर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, जब वो रवाना हुए थे, यहाँ पे स्टार्ट मीन्स होता है रवाना या चलना, जब वो रवाना हुए थे तो वो बहुत गरीब थे। देवर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रेक, और वो और ज्यादा गरीब हो गए। पुअरर मीन्स और ज्यादा गरीब, वो और ज्यादा गरीब हो गए जब उन्होंने अपना लंबा रास्ता चलना शुरू किया। यानी कि जब वो चले थे तो पहले ही गरीब थे, लेकिन जब उन्होंने चलना शुरू किया तो और ज्यादा गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी वो लेके आ रहे थे उसमें बहुत कम खाना था और कुछ ही सामान थे। यानी कि जब उन्होंने चलना शुरू किया तो गरीब थे, थोड़ा मोड़ा खाना लेके चले थे, लेकिन जब वो चलना शुरू किए तो वो और खाना भी खत्म हो गया और चीजें भी इस्तेमाल हो गई, जिससे वो और ज्यादा गरीब हो गए। सून देवर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही वो बिना खाने के थे, यानी कि उनके पास खाना नहीं था। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, जब उन्होंने चलना शुरू किया था उससे कुछ दिन बाद, दे बिगन टू फॉल बाई वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, वो रास्ते के किनारे गिरने लगे भूख से, कमजोरी की वजह से। यानी कि जब वो चल रहे थे, खाना खत्म हो गया तो इतने कमजोर हो गए थे कि भूख की वजह से वो रास्ते के किनारे गिरने लगे, और जब गिरते थे तो क्या होता था? एंड डाइड वेयर दे फॉल, और वो मर जाते थे जहां भी गिरते थे। यानी कि भूख की वजह से लोग गिरते थे और मर जाते थे। आगे बताया जा रहा है कि द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजी, और ये जो बच्चे थे जो कि बास्केट यानी कि टोकरी बेच रहे थे, वो इन्हीं शरणार्थियों के बेटे बेटियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गैदर्ड इन सिटीज, वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार वो शहरों में जमा हो गए थे। सेलिंग अप स्टॉल मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या कर रहे थे? वो दुकान और उत्पादन करने वाली चीजें बेच रहे थे। सिंपल आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, वो दुकान से साधारण वस्तुएं, उत्पादन करने वाली साधारण वस्तुएं बेच रहे थे। ट्राइंग टू मेक अप अ लिविंग, और वो जीने की कोशिश कर रहे थे। इन मार्केट ऑलरेडी क्राउडेड, ऐसी मार्केट में जो कि पहले से ही भीड़ भाड़ वाली थी। यानी कि जो बच्चे थे जो बास्केट बेच रहे थे उनके माता पिता शहरों में इकट्ठा थे और दुकान लगाए हुए थे और साधारण उत्पादन की वस्तुएं बेचते थे और अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते थे। और वो ऐसी मार्केट में थे, ऐसे बाजार में थे जहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शीड, वो कपड़े और घास के छप्पर में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो कि गलियों में एक पंक्तिबद्ध होता था। द पीजेंट, पीजेंट मीन्स होता है फार्मर, याद रखिए ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है पीजेंट। पीजेंट मीन्स फार्मर यानी कि किसान। तो ये जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसका पूछा जाता है। तो द पीजेंट्स among these refugees had been accustomed to little all their lives, for annual income of agriculture family does not exceeded on an average $100 a year। यानी कि कुछ उनमें से क्या थे? किसान थे। कुछ रिफ्यूजी उनमें से किसान थे और वो
हैड बीन अकस्टम्ड मतलब आदी हो जाना, और वो आदी हो गए थे टू लिटिल थोड़ी सी चीज के। उनमें से कुछ किसान थोड़ी सी चीज के आदी हो गए थे। ऑल देयर लाइफ फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीडेड, यानी कि उनकी फैमिली का, उनकी जो खेती करने वाली फैमिली थी उसकी जो सालाना आमदनी थी वो ज्यादा नहीं थी। किससे ज्यादा नहीं थी? ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर, एक साल में $100 से ज्यादा। यानी कि जो फैमिली एग्रीकल्चर यानी कि खेती से संबंधित थी उसकी वार्षिक जो इनकम थी वो औसतन $100 थी। $100 यानी कि $100 थी। आगे कह रहा है कि द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक 30,000 अ डे और लेस देन $2 अ वीक, और जो अकुशल अनस्किल्ड यानी कि अकुशल जो मजदूर थे वो एक दिन में 30 सेंट कमाते थे, या फिर $2 एक हफ्ते में। यानी कि जो जैसे अकुशल जो मजदूर थे वो एक दिन में 30 सेंट या एक हफ्ते में $2 से कम कमाते थे। देयर इज 1 मील अ डे, यानी कि दिन में सिर्फ एक ही खाना होता था, दिन में एक ही बार खाना खाते थे। और खाना क्या खाते थे? एन अनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक प्याज, एक रोटी का टुकड़ा या एक रोटी कह लीजिए, अ बॉल ऑफ पल्स, एक प्याला दाल, विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज, शायद कि बकरी के दूध का पनीर। यानी कि उनके खाने में एक प्याज, एक पीस ऑफ ब्रेड होता था, एक प्याली दाल होती थी, दूध होता था, और कभी कभी शायद एक कुछ पनीर होती थी जो कि बकरी के दूध की होती थी। नो टी, कोई चाय नहीं होती थी उनके खाने में। नो कॉफ़ी, नो फैट, यानी कि न काफ़ी होती थी, न वसा होती थी, न मिठाइयाँ होती थी, और न ही मीट यानी कि गोश्त होता था, मांस होता था। $100 अ ईयर इज नॉट $2 अ वीक, यानी कि एक साल में $100 जो है वो एक हफ्ते में $2 जितना भी नहीं है। यानी कि जो किसान थे उनका जो जीवन है वो बहुत गरीबी में है, वो उन मजदूरों से भी कम कमाते हैं, क्योंकि जो एक साल में $100 है वो एक हफ्ते में $2 से भी कम है। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. फिर भी इससे कम अमाउंट भी, येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू, यानी फिर भी ये जो छोटा सा जो धन है ये भी कमाना मुश्किल है। कैसे? बाय सेलिंग बास्केट टू पीपुल टू पुअर टू बाय देम, उन लोगों के लिए जो कि टोकरी को बेच रहे हैं। यानी कि ये छोटा सा अमाउंट भी उन लोगों के लिए कमाना मुश्किल है जो गरीब बच्चे बास्केट को बेच रहे हैं, यानी कि टोकरी को बेच रहे हैं। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोटस। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही रीजन थी, यही वजह थी कि ये जो बच्चे थे वो मेरे ऊपर एक टिड्डों की तरह, लोकस में होता है टिड्डे और डिसेंडेड मतलब होता है उतरना, यानी कि टूट पड़ना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसी कारण की वजह से बच्चे मेरे ऊपर टूट पड़े थे। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। मैं एक अमेरिकी था, इस तरह से निसंदेह मैं बहुत ही आशाजनक बाजार था अब तक जितना उन्होंने देखा है। यानी कि उन लोगों के लिए मैं बहुत ही अच्छी मार्केट थी, वो मुझे बेच के अच्छा पैसा कमाना चाहते थे। तो यहाँ पे हमने दूसरा पार्ट भी समाप्त किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तीसरा पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा।
3 पार्ट में वीडियो समाप्त हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।